हे एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका लेवल 9 में। तो इस लेवल के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हम न्यू सीन्स बेसिकली न्यू लेवल्स कैसे बनाएं। इसके अंदर हम मेन मेन्यू बनाने वाले हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट लेवल्स बनाने वाले हैं अपने गेम के लिए। प्लस हम लोग कुछ बटन्स ऐड करेंगे जिसके थ्रू प्लेयर नेक्स्ट लेवल पर जा सके या फिर उसी लेवल को रिट्राई कर सके। फिर हम लोग एक काउंटर यूआई बनाएंगे जिसके थ्रू हम लोग मशरूम्स का जो कलेक्टेबल आइटम है उसका काउंट रख सके। और लास्टली हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सीन लोडर के थ्रू डिफरेंट सीन्स को लोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो अगर मैं इस पे आऊँ, जो हमारा गेम है वो अभी परफेक्टली वर्क कर रहा है, जैसा आप देख सकते हो, विदाउट एनी इशू। तो हमारा गेम परफेक्टली काम कर रहा है जैसा आप देख रहे हो। पर इसमें अभी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम्स को एक बार एड्रेस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो ये जो बुलेट है ना, ये तो बुलेट तो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, पर आप देख रहे हो बुलेट एक्सप्लोड इफेक्ट वो तो रह जा रहा है। मतलब जब भी बुलेट एक्सप्लोड हो रहा है वो क्लियर नहीं हो रहा। तो इस पे प्रॉब्लम यही है ना कि आप बहुत सारे बुलेट एक्सप्लोड जो है वो आप स्पॉन कर लोगे और आपका सीन जो है पूरा क्लटर हो जाएगा इनसे ही। तो इसे भी क्लियर करने के लिए हम लोग एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं। उस स्क्रिप्ट को हम अपन नाम दे देंगे मे बी सेल्फ डिस्ट्रॉय। उस वो क्या करेगा बेसिकली, वो बेसिकली स्क्रिप्ट ये करेगा कि हर 2 या 3 सेकेंड्स बाद वो जो डिस्ट्रॉय इफेक्ट है उसे अपने आप गेम ऑब्जेक्ट को उसे डिलीट कर देगा। सो बेसिकली ये जो हम लोग स्पॉन कर रहे हैं अभी, ये अपने आप जो है कुछ टाइम बाद डिलीट हो जाएंगे ऐसे। तो उसके लिए अपन एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीफैब फोल्डर में जाएंगे और जो ये बुलेट एक्सप्लोड इफेक्ट है हमारा उसे ओपन करेंगे। जैसा आप देख सकते हो ये वो एक्सप्लोड इफेक्ट। तो इस पे एक हम लोग स्क्रिप्ट अटैच करते हैं, सेल्फ डिस्ट्रॉय। परफेक्ट। इसे ओपन करते हैं और काफ़ी सिंपल कोड रहेगा इसका। आपको उस अपडेट फंक्शन हटा देना है। स्टार्ट फंक्शन का भी जो ये कॉमेंट है मैं उसे हटा देता हूँ और बेसिकली मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट आफ्टर मे बी 2 सेकेंड्स ऐसा डाल देते हैं। परफेक्ट। सो अगर आपको याद होगा तो बुलेट जो था हमारा स्क्रिप्ट उसके लिए भी हमने कुछ ऐसा ही किया तक था। अगर मैं ओपन करके आपको दिखाऊँ, बुलेट ये है और इस पे भी हमने बेसिकली यही सेम कोड लिखा था। उसे हम 5 सेकेंड्स बाद डिस्ट्रॉय कर रहे थे और इसे हम 2 सेकेंड्स बाद डिस्ट्रॉय कर देंगे। इनफैक्ट आप वेरिएबल बना के भी ये कर सकते हो, बट मैं ऐसे ही प्रेफर करता हूँ अभी के लिए। तो अगर आप अब देखोगे ना तो ये परफेक्टली क्लियर हो जाएगा अपने आप। 3 सेकेंड्स बाद आप देख रहे हो। परफेक्ट, ये चीज़ प्रॉब्लम हमारी फिक्स हो गई है। अब जो है हम लेवल क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया है तो हमारे में एक सीन्स फ़ोल्डर होता है, राइट? सो अगर आप ओपन करोगे उसमें एक सैंपल सीन करके फ़ोल्डर है। तो यही जो सैंपल सीन है जिस पे हम बहुत टाइम से काम कर रहे थे, इसका आप मल्टीपल फाइल्स बना सकते हो। बेसिकली यही हमारा एक लेवल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे या तो हम रीनेम कर सकते हैं या फिर इसे हम लोग एक अलग से सेव एज़ कर सकते हैं, एक न्यू लेवल नाम दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इधर आता हूँ, रीनेम कर लेते हैं हम लोग इसे। रीनेम लेवल 1, सॉरी नॉट लेवल 1, लेवल 1। और ये लेवल 1 हो चुका है। तो अगर आप देख पा रहे हो लेवल 1 इसका नाम आ चुका है। एंड देन जो है हमारे पास हमें कितने 3 लेवल चाहिए टोटल। सो अभी पहले लेवल 1 पे हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका थोड़ा मैं डिज़ाइन बदलना चाहता हूँ इस लेवल का। सो मैं सब सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। ये स्पाइक्स भी डिलीट कर देता हूँ, एनिमीज़ भी डिलीट कर देता हूँ मैं, फ्लैग ऑफ कोर्स डिलीट। ये जो फॉल जो कोलाइडर है जिससे जो है डिस्ट्रॉय होता है अपना प्लेयर, उसे मैं रहने देता हूँ, उस कैनवस को रहने देता हूँ, बैकग्राउंड को रहने देता हूँ। सो अभी आप देख सकते हो हमने सारी चीज़ें हटा दी है अपने लेवल से। सिर्फ एक बैकग्राउंड है, जैसे आप देख सकते हो एक प्लेयर है और प्लेयर फॉल कोलाइडर है। देन कैनवस है, ऑफ कोर्स कैनवस आपको डिलीट नहीं करना है। कैमरा, 2D लाइट्स, ये सब नॉर्मल है। बेसिकली जितने भी एनिमीज़ थे, जो ग्राउंड्स ऑब्जेक्ट थे, वो सब हमने हटा दिए। तो अब अपन जाएंगे अपने एसेट फ़ोल्डर के अंदर और स्प्राइट्स वाला जो फ़ोल्डर है उसे ओपन करेंगे।
इस पे अगर आप देखोगे प्लेटफॉर्म्स जो है, मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रखे हैं। आप चाहो तो इसे यूज़ करके प्लेस करना है बेसिकली आपको। सो करना स्टार्ट करते हैं। वन पहले यहाँ एक प्लेयर के लिए प्लेटफॉर्म बनाते हैं। इनफैक्ट इसे मैं यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ। सो मैंने अभी 3 प्लेटफॉर्म्स प्लेस किए हैं, पर अगर आप अभी देखोगे सो प्लेयर से फॉल कर जाएगा, बिकॉज हमने कोलाइडर्स नहीं अटैच कर रखे ऑफ कोर्स। सो हम लोग कोलाइडर्स अटैच कर देते हैं। मैश कोलाइडर, नॉट मैश कोलाइडर, सॉरी, पॉलीगॉन कोलाइडर 2D। अब मैं प्ले करता हूँ। परफेक्ट। अब जो है हम थोड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स प्लेस करना स्टार्ट करते हैं और एनिमीज़ को प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग एक फोरग्राउंड भी लगाएंगे जिसके अंदर ये डिफरेंट जो प्लांटेशंस हैं, जो मशरूम्स हैं, या फिर जो ये रॉक्स हैं जो मैंने दे रखे हैं, या ट्रीज़ हैं, वो सब हम प्लेस करेंगे। बट पहले हम लोग एक बड़े प्लेटफॉर्म को प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। सो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके सॉरी। सो आप क्या कर सकते हो, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म मैंने दे रखा है, या तो आप वन बाय वन इसे आप खुद प्लेस कर सकते हो ऐसे। पर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, देन इट्स बेटर कि आप एक प्रीफैब फोल्डर भी होगा, आप उसके अंदर चले जाओ और इस पे डिफरेंट बड़े प्लेटफॉर्म्स मैंने दे रखे हैं। सो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। और इस पे इनफैक्ट कोलाइडर भी अटैच है, तो आपको उसकी भी चिंता नहीं करनी है। सो अब अगर आप देखोगे, सॉरी, सो ऐसे ही हम लोग अपना फर्स्ट लेवल क्रिएट कर लेते हैं। इनफैक्ट अगर आप प्रीफैब फोल्डर पे जाओगे तो इस पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी है जिसके थ्रू आप बना सकते हो लेवल्स। सो प्रीफैब फोल्डर में कुछ बड़े जो हैं मैंने ग्राउंड दे रखे हैं। सो आपको बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये परफेक्टली फाइन करेगा। और ये परफेक्टली वर्क करेगा आपके गेम के साथ। सो अगर मैं प्ले करके आपको दिखाऊँ, सो इनफैक्ट ये यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है जिससे आप प्लेस कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ, ये देखो आप। और ये विदाउट एनी इशू काम करेगा। सो आपका जो है प्रोसेस काफ़ी इजी हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ काफ़ी इजी होगा आपको सारी चीज़ें प्लेस करने में। सो इट्स बेटर कि आप ये प्रीफैब्स यूज़ करो बजाय कि आप खुद से भी आप क्रिएट कर सकते हो। वैसे तो मैंने बता रखा है आपको प्रीफैब्स कैसे क्रिएट करने हैं। जैसे कि हमने ये 3 ऑब्जेक्ट प्लेस किए थे, राइट। सो आप बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर दोगे, आपका प्रीफैब क्रिएट हो जाता है। बट इट्स बेटर कि हम लोग ये प्रीफैब्स यूज़ करें बजाय कि हम लोग अपना खुद का क्रिएट करें। तो यही करते हैं, फटाफट लेवल अपना बनाते हैं फर्स्ट। साथ में टेस्ट भी करता जा साथ में टेस्ट भी करते जाते कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। सो यहाँ प्लेटफॉर्म थोड़े छोटे हैं। फर्स्ट लेवल के लिए मे बी इतना काफ़ी रहेगा। ये अपना फर्स्ट लेवल है। इसे मे बी हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इन तीनों को।
क्योंकि ये लेवल 1 है तो इसे हम लोग ईज़ी रखेंगे। यहाँ पर अपना एक फर्स्ट एनिमी प्लेस कर देते हैं। सो अपन जो है मेन प्रीफैब फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे और यहाँ अपना रेड एनिमी जो है प्लेस कर देंगे। परफेक्ट। इस पे एक पंगा होगा। जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ जो सेट है वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पोजीशन, राइट साइड पोजीशन, सो इसे हमें हमें वापस से मैनुअली ठीक करना होगा। सो इसे ग्राउंड से थोड़ा टच करते हैं एंड देन पहले लेफ़्ट मोस्ट साइड जाएँगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू कॉपी करेंगे, यहाँ पर आके पेस्ट, देन राइट मोस्ट साइड कॉपी, पेस्ट और इसे वापस से सेंटर में कर देंगे। अब अपन प्ले करके देखते हैं। ओके, सो अभी भी कुछ दिक्कत है तो इसे हम लोग ठीक कर देते हैं। वाई की वैल्यू ओके, अब आई गेस ये ठीक है। मैं देती हूँ। अब ये परफेक्टली वर्क करेगा। इसे थोड़ा और अपन नीचे कर देते हैं। ये वैल्यू ठीक है। सही काम कर रहा है ये। परफेक्ट। सो हमारा फर्स्ट लेवल बन चुका है, पर अब जैसा मैंने बताया ये लेआउट बना है। अब अभी हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी प्लेस करना है, सो वो अपन देख लेते हैं। पहले तो हम लोग वापस से स्प्राइट्स फोल्डर के अंदर आएंगे जो कि हम मैंने प्रोवाइड किया था आपको। देन ये बॉक्सेस अपन ऐड कर लेते हैं, ये बॉक्स यहाँ पर ऐड करते हैं। पर अभी आप इससे इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, जैसा मुझे देखो आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते इससे। तो इससे पहले फिक्स कर लेते हैं। प्लस सॉर्टिंग का भी इशू होगा, अभी 0 पे है। सो सॉर्टिंग के लिए आप इसको जो बॉक्स को सिलेक्ट करना है मे बी -5 कर देना है, क्योंकि ये मैं थोड़ा बैक साइड में इसको दिखाना चाहता हूँ। और आप इसे कोलाइडर ऐड कर दो। प्लस अब ये कोलाइडर तो मैंने ऐड कर दिया, पर आप इसके ऊपर जा सकते हो, ये कर सकते हो, पर आप इसे पुश नहीं कर सकते, राइट। सो इसे भी हम लोग फिजिक्स दे देते हैं ताकि ये थोड़ा और इंटरेक्टेबल लगे। ये वाला लेवल डेड बॉडी 2D और इससे जो है परफेक्टली प्लेस करते हैं। मैं यहाँ देन मे बी यहाँ पर भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं इसे प्लेस करने का। इसे थोड़ा सा वापस छोटा कर देते हैं। सो बेसिकली मैंने इसे रिजिड बॉडी प्रोवाइड कर दिया है, तो अब आप फिजिक्स के थ्रू इसे मूव कर सकते हो इस बॉक्स को। यप। सो तो हमने ये वुडन ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया है और आप देख सकते हो इंटरेक्ट कर सकता है इसके साथ प्लेयर, और इस पर फिजिक्स भी है। बट इस पर एक प्रॉब्लम आ गई है, अब अगर आप नोटिस करोगे तो, कि ये फॉल हो रहा है। और जो हमने ये कोलाइडर ऐड किया था प्लेयर के मरने के लिए, जब प्लेयर नीचे गिरेगा, पर उस पर जो है वुडन बॉक्स जो है ना उस पर आगे स्टक हो रहा है। तो इसे हम फिक्स कर सकते हैं काफ़ी इजीली। तो एक लेयर बना लेते हैं, उसका नाम रखते हैं लेयर फॉल लेयर।
या फिर आप कुछ भी नाम रख देना, प्लेयर फॉल ही रख देते, प्लेयर फॉल। और बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, ये जो प्लेयर फॉल जो लेयर है जो हमने बनाया था उस पर ये असाइन कर देते हैं, ये वाला लेयर प्लेयर फॉल। और इससे सिंपली हम लोग प्रोजेक्ट सेटिंग्स ओपन करेंगे। प्रोजेक्ट सेटिंग्स यहाँ पे आप ओपन कर लेना, एडिट पे जाकर, एडिट प्रोजेक्ट सेटिंग्स, उसके बाद फिजिक्स 2D पे आपको जाना है और आपको मेक श्योर करना है जो ये प्लेयर फॉल है वो सिर्फ प्लेयर के साथ ही इंटरेक्ट करे और किसी के साथ नहीं। तो उसके लिए जो है हमें इस प्लेयर के लिए भी एक लेयर बनाना होगा। तो हम लोग वापस जाएंगे यहाँ पर ऐड लेयर और इसका नाम देंगे प्लेयर, और प्लेयर लेयर प्लेयर पे असाइन कर देंगे प्लेयर वाला लेयर। ओके, देन वापस जाएंगे एडिट प्रोडक्ट सेटिंग्स और हमने इस पे एडिट बॉडी भी डाल दिया है, अगर आप देखोगे तो ये परफेक्टली अब वर्क कर रहा है। बट यहाँ पर एक इशू है कि ये जो हमने प्लेयर फॉल कोलाइडर डाला था जिससे हम प्लेयर को मार सके जब भी वो नीचे गिरे एक लेवल के, उस पर जो आके अपना वुडन बॉक्स अटक जा रहा है। और इसका भी काफ़ी इजी फिक्स है जो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो ये जो प्लेयर फॉल कोलाइडर है और ये जो प्लेयर है उसके लिए हम एक लेयर बना लेते हैं। पहले अपन जाएंगे यहाँ पर ऐड लेयर, इससे इसका नाम देंगे प्लेयर। और जो प्लेयर फॉल कोलाइडर है उसके लिए भी हम लोग एक लेयर बनाते हैं, ऐड लेयर प्लेयर फॉल कोलाइडर। ओके, उसके बाद आपको इस पे प्लेयर लेयर असाइन करना है, प्लेयर पे प्लेयर लेयर असाइन करना है आपको, और प्लेयर फॉल पे प्लेयर फॉल कोलाइडर असाइन करना है। एंड देन जो है आपको एडिट के अंदर जाना है, एडिट प्रोजेक्ट सेटिंग्स, फिजिक्स 2D के अंदर आपको बेसिकली मेक श्योर करना है जो प्लेयर फॉल कोलाइडर जो है वो सिर्फ प्लेयर के साथ इंटरेक्ट करे और किसी के भी साथ इंटरेक्ट ना करे। परफेक्ट। अगर आप अब देखोगे तो ये जो है वुडन बॉक्स मैं वापस से नीचे गिराता हूँ, अब आप देखो ये स्टक नहीं हो रहा। पर अगर मैं जाऊँगा देन यप इट्स वर्किंग, सही है। तो ये हमने फिक्स कर लिया और हमने एक छोटा सा लेवल भी बना लिया है। और यहाँ पर अपना फिनिश जो है वो डाल देते हैं। सो प्रीफा फोल्डर के अंदर हम लोग ये फिनिश वाला फ्लैग यहाँ पर प्लेस कर देंगे। फिर थोड़ा यहाँ इफेक्ट, और एक बार प्ले करके देखते हैं कैसा जा रहा है अपना लेवल। परफेक्ट, मशरूम भी कलेक्ट हो रहे हैं। परफेक्ट, ये हमने कर लिया है। अब हम थोड़ा फोरग्राउंड में चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे इसके अंदर एंड 2D हैंड प्रिंटेड प्लेटफॉर्मर्स के अंदर स्प्राइट्स और थोड़े ट्रीज ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पर एक ट्री काफ़ी बड़ा है वैसे तो ये। सो यहाँ पर और इसका वैल्यू देंगे -10, ऑर्डर इन लेयर हम लोग कर देते हैं -10 ताकि ये पीछे रेंडर हो काफ़ी। काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गया एक्चुअली, -8 या ये सही है। इससे हम लोग थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके ये जो टूल है रेक टूल उस पे हम अगर शिफ्ट प्रेस करते हैं ना तो ये हमेशा जो एस्पेक्ट रेशियो है उसे सही रखता है। सो मेक श्योर करना आप शिफ्ट प्रेस करके इसे छोटा बड़ा करना ताकि इमेज जो है डिस्टॉर्ट ना हो ऐसे। सो आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है एंड देन आप करना इसे स्केल। सो हमने ये ट्री ऐड कर दिए और कुछ ट्रीज ऐड कर लेते हैं यहीं पे कि सीन के ऊपर हम लोग जाएंगे। देन कुछ और ट्रीज, मे बी दिस वन, इसका भी वैल्यू हम पर कुछ -10 सा रख देते हैं, -10। एक ये भी रख देते हैं, इसका वैल्यू -8। ये बड़े ट्री को भी रख देते हैं, इसका वैल्यू -12। कुछ बुशेस भी है मैंने वेजिटेशन, उसे भी ऐड कर देते हैं यहाँ पर ये। देन ये आपको मेक श्योर करना है कि ये वाला जो है
हमेशा माइनस में हो इसका वैल्यू, सो -5 रख देते हैं। ई के लिए कुछ ग्रासेस है वो भी ऐड कर देते हैं, -5। -5 और बेसिकली आप देख लेना, आपको खुद ऐड करते करते आप सीख जाओगे आपको क्या करना है। तो अभी के लिए मुझे लगता है मैंने काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी है। कुछ और चीज़ें ऐड कर देते हैं, मे बी ये वाला जो है वो भी ऐड कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। इसका वैल्यू माइनस माइनस मैंने इसे प्लस में रखना हुआ, तो मे बी 10। और परफेक्ट, शिफ्ट प्रेस करके आपको यूज़ करना है, आपको याद रखना है ये चीज़। वापस इसे हमने 10 वैल्यू देना होगा, क्योंकि जो है इस पे हम जो है थोड़ा फोरग्राउंड में रेंडर करना चाहते हैं। वापस सेम इसे हम लोग नहीं बदलेंगे, मे बी -5 ही रहने देंगे। यहाँ पर भी एक ट्री ऐड कर देते हैं, इसका वैल्यू होगा -10। आपको याद रखना है कि इस पे हमने कोई भी कोलाइडर यूज़ नहीं किया है, इस वजह से क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ट्रीज के साथ कोलाइड कर पाऊँ, तो ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है। अब देखो काफ़ी हमारा जो सीन है सही लग रहा है। तो हमने अपना फर्स्ट लेवल बना लिया है, परफेक्ट। सो लेवल 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ऐसे ही मैं लेवल 2 और 3 भी बनाऊंगा। आप देखना कैसे। मैं वापस जाऊंगा सीन्स वाले फोल्डर पर, इस पर सिलेक्ट करूंगा और सिंपली प्रेस करूंगा Ctrl+D, ताकि एक और लेवल बन जाए। और अब मैं लेवल 2 को ओपन करूंगा डबल क्लिक करके। आप मेक श्योर करना ये लेवल 2 ओपन है, ना कि लेवल 1, ताकि आपका लेवल 1 वाला चेंज ना हो। अब जो है आपको ये बेसिकली यही सारे ऑब्जेक्ट्स को हटा देना है, आपको इसे वापस प्लेस करना है अपने हिसाब से। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये लेवल 2 फटाफट कंस्ट्रक्ट कर लिया है। बस एनिमी के प्लेसमेंट्स और स्पाइक्स के प्लेसमेंट्स बाकी है अभी भी। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे किया ये। फर्स्टली प्लेयर है, ठीक है। एक मैंने प्लेटफॉर्म ऐड किया, ऑफकोर्स ये कुछ मैंने वेजिटेशन ऐड की हुई है, और इसका आपको ऑर्डर इन लेयर ध्यान में रखना है। और मैंने ये रॉक ऐड किया है, अगर आप देखोगे तो ये इंक्लूडेड है हमारे एसेट पैक में। ये क्लिफ मैंने ऐड किया हुआ है, और इसका बेसिकली जो है क्लिफ में अगर आपको दिखाऊं, क्लिफ 2, इसके में मैंने एक पॉलीगॉन कोलाइडर ऐड किया है। बेसिकली पॉलीगॉन कोलाइडर वही करेगा कि ये एक कोलाइडर ऐड कर देगा, और जिसके मतलब आप उस के थ्रू जा नहीं पाओगे, एक कोलाइडर ऐड हो जाएगा इस पर। वो भी मैंने कर दिया है। इसे मैं थोड़ा और से नीचे ले लेता हूँ, परफेक्ट। ये मैंने प्लेटफॉर्म्स ऐड किए हैं जो अपना प्रीफैब में था, आपको याद होगा तो। जैसे मैं दिखाऊँ, ये सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मैंने प्लेटफॉर्म ऐड कर दिया है। थोड़ा वेजिटेशन, थोड़ा सा ग्रास ऐड किया है मैंने। इसका ऑर्डर इन लेयर आपको ध्यान में रखना है, ऑर्डर इन लेयर माइनस में ही आप रखना, ताकि प्लेयर के ये पीछे रेंडर हो। एक ट्री ऐड किया है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था, स्प्राइट्स फोल्डर में आपको मिल जाएंगे ट्रीज़। जितने भी ट्रीज़ आपको स्प्राइट्स फोल्डर में मिल जाएंगे, तो आप वो ऐड कर देना। देन ये मैंने बॉक्सेस ऐड किए हैं जो मैंने पहले किया था, ये भी आपको स्प्राइट फोल्डर में मिल जाएगा। आपको भी ये बॉक्स ऐड करना है,
उस पे एक बॉक्स कोलाइडर ऐड करना है और एक रिजिड बॉडी 2D ऐड करना है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, मैंने ये जो बॉक्स कोलाइडर ऐड किया वो मैंने दिखा दिया आपको, उससे सिमिलर एक मैंने रॉक कोला एक जो है रॉक भी ऐड किया है। सो ये रॉक जो है आपको यहीं पे मिल जाएगा, ये जैसे रॉक्स का पूरा फाइल है, ये वाला रॉक मैंने ऐड किया है, ये वाला रॉक मैंने ऐड किया है। और इस पे जो है सेम बॉक्स कोलाइडर लगाया है और रिजिड बॉडी भी लगाया है, पर इसका जो मैंने मास है वो इंक्रीज़ कर दिया है। सो अगर आप नॉर्मल बॉक्स देखोगे, सो इसका मास है 1 और जो रॉक है उसका मास है 10। सो आप इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हो, आप देख सकते हो कौन सा वैल्यू आपके लिए सही रहेगा। फिर मैंने ये कुछ प्लेटफॉर्म्स और ऐड किए हैं, और ये फिनिश जो है मैंने ऐड कर दिया। ऑर्डर इन लेयर को आपको ध्यान में रखना है, आपको ऑर्डर इन लेयर को ध्यान में रखना है। और आप जो ये बॉक्सेस ऐड कर रहे हो उसका मास क्या रहेगा, उसका कोलाइडर बेसिकली आपको इंश्योर करना है कोलाइडर सब पे रहे। बस वो जो चीज़ें जो आप नहीं चाहते प्लेयर जिससे कोलाइड करे उस पर कोलाइडर ना रहे, जैसे ये ट्रीज़ हो गए, ग्रासेस हो गए, वेजिटेशन हो गया, रॉक्स हो गए, तो वो सब से मैंने हटा दिया है। पर ये जो बॉक्सेस हैं, ये वाले जो रॉक्स है, इस पे मैंने लगाया हुआ है कोलाइडर। परफेक्ट। एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसा लेवल है। सो ये मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से, ये मैं बॉक्सेस को गिरा सकता हूँ। देन यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, मैं शूट वूट कर पा रहा हूँ, देख सकते हो। ओ, यहाँ पर है, अब ये देखो, ये थोड़ा सा हैवी फील होगा रॉक आपको नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में। यहाँ पे लास्ट फाइट और फिर इसके लिए विन। तो अब जो है हम लोग स्पाइक्स ऐड करेंगे। सो आपको प्रीफैब फोल्डर में आना है और सबसे पहले हम लोग स्पाइक्स प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो एक तो स्पाइक हम लोग यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर नहीं तो मे बी यहाँ पर, ये सही है। देन यहाँ पर एक हम लोग यहाँ पर भी लगा देते हैं। परफेक्ट। बस। सो मैंने 3 जगह स्पाइक्स प्लेस किए हैं जो मैंने बनाया था प्रीफैब पहले। और उसके बाद जो है हम लोग एनिमीज़ ऐड कर देते हैं। तो एक रेड एनिमी मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, मे बी ये वाला नहीं, ये वाला मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। परफेक्ट। और इसका जो है इसका बॉक्स राइडर हम लोग जो है जो एरिया है मैं वो छोटा कर देता हूँ, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो मुझे ये ऑफ करना होगा बैकग्राउंड। सो अब मैं इसका एरिया छोटा कर देता हूँ। ये बॉक्स राइडर को आपको चेक करना है बेसिकली इस सर्कल में। मैं चाहता हूँ यहाँ स्टैंड मतलब आइडल पोजीशन पर है, ये मूव ना करे, इसलिए मैंने ये ऐड किया। देन मैं यहाँ पर ये वापस से ऐड करूँगा, इसे वापस से जो है अपने अकॉर्डिंग अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग सेट करूँगा। एक यहाँ पर रेड एनिमी ऐड करते हैं और इसका भी जो है हम लोग लेफ़्ट साइड और राइट साइड को मुझे ठीक करना होगा। सो लेफ़्ट साइड जाएंगे, कॉपी पेस्ट, राइट साइड जाएंगे, कॉपी पेस्ट। परफेक्ट। एक यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं ये, और इनफैक्ट यहाँ ऐड करते हैं ज़्यादा सही रहेगा। सो यहाँ ऐड कर दिया हमने, इसका कोलाइडर परफेक्टली फिट बैठ रहा है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। मे बी इसे थोड़ा नीचे ले लेते हैं। परफेक्ट। सो हमारा लेवल 2 भी कंप्लीट है। बैकग्राउंड को वापस से मैं इनेबल कर देता हूँ यहाँ जाकर, प्ले। मैं किल करूँ, ओके। मैं स्पाइक से मर गया, कोई नहीं, वापस से ट्राई करते हैं। परफेक्ट।
उसे आने देते हैं। ओ, चलो एयर कंट्रोल भी है थोड़ा सा। अगर आपको कहीं लगे डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, सो मे बी आप स्पाइक्स कम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये स्पाइक डिसेबल कर देता हूँ और ये स्पाइक भी डिसेबल कर देता हूँ। परफेक्ट। ये मुझे फॉलो नहीं कर रहा। ओके, सो डिटेक्ट एआई जो है उस पे मैंने प्लेयर असाइन नहीं कर रखा। उस वजह से सो मैं क्या करूँगा, जो एनिमी टू इन्वॉल्वमेंट है वो सारों को सिलेक्ट करूँगा और इसमें अपना प्लेयर असाइन कर दूंगा यहाँ ऐसे करके। असाइन। परफेक्ट। आप देखोगे वो प्रॉब्लम फिक्स हो गई होगी, मैं दिखाता हूँ आपको। ओके। क्या? परफेक्ट। सो हमने दो लेवल बना लिए। मैं तुरंत से थर्ड लेवल भी बनाता हूँ, उसके बाद हम लोग वापस से मिलते हैं। सो आप देखोगे तो अभी लेवल थ्री मैंने बना दिया है। बेसिकली मैंने सारे कुछ जो जो भी इन्वॉल्वमेंट पीसेस है वो प्लेस कर दिए, बट अभी जो है एनिमीज प्लेस करने बाकी है, स्पाइक स्पेस प्लेस करना बाकी है। मैंने इसलिए अभी रिकॉर्डिंग वापस स्टार्ट की, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक ब्लूइश कुछ टिंट आ रहा है। बेसिकली जो ये जो इन्वॉल्वमेंट पीस है उसके हम लोग टॉप पे पहुँच गए और यहाँ पर एक ब्लूइश जो हमारा स्काई बॉक्स है वो ब्लूइश कलर का है। तो इसे हम लोग फिक्स कर लेते हैं। इसका भी फिक्स काफ़ी सिंपल है एक्चुअली। आपको कैमरा अपना सेलेक्ट करना है, देन ये कैमरा कंपोनेंट एक्सपैंड करना है आपको, देन सॉलिड कलर है ना यहाँ। अगर ये स्काई बॉक्स होगा तो आप इसे सॉलिड कलर कर लेना और सॉलिड कलर इसके बाद वाइट कर देना। फिर आप देखो। परफेक्ट। चल, और ये हमारा लेवल थ्री कंप्लीट हो गया है। मैं अब फटाक से इनमी प्लेस कर देता हूँ इस लेवल के लिए।
मैंने जितने भी एनिमीज प्लेस कर दिए हैं वापस एक बार प्ले टेस्ट करके देखते हैं। परफेक्ट। ओके, वापस से वही प्रॉब्लम, मैंने प्लेयर असाइन नहीं कर रखा इन्वॉल्वमेंट वाले एनिमीज में। और जब ये भी काम कर रहा है, परफेक्ट, हमारे तीनों लेवल्स बन गए। अब जो है हम लोग अपना एक मेन मेन्यू बनाएंगे, काफ़ी सिंपल है वो चीज़। तो स्टार्ट करते हैं मेन मेन्यू बनाना। तो हम लोग क्या करेंगे, लेवल 1 को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डी, और ये लेवल 4 बन जाएगा। इसे हम लोग रीनेम कर लेते हैं मेन मेन्यू, और मेन मेन्यू को ओपन कर लेते हैं। ओके, सो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो मेन मेन्यू में हमें इतने सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए, सो इन सबको हटा देते हैं। ये रेड एनिमी को एक रहने देते हैं, और इसका जो स्क्रिप्ट है, अ, ये प्लेटफॉर्म को भी मैं हटा देता हूँ, जो प्लेयर वाला प्लेटफॉर्म है इसे भी मैं हटा देता हूँ। अब बेसिकली ऐसे सिलेक्ट करके आप इसे हटा सकते हैं, इसे हटा दे सकते हैं, इसे हटा सकते हैं। आपको बस ये मेक श्योर करना है जो कैमरा है ये सब जो है वो आप रिमूव ना करें, ग्लोबल लाइट 2D जो है वो आप रिमूव ना करें। इसे भी हटा देते हैं अपन, और ये जो प्लेयर है इसे हम यहाँ पर ले आते हैं, और कैमरा को भी थोड़ा सेंटर में ले आते हैं। पर अभी ये जैसे काम करने लग रहा है जैसे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसका एक सिंपल फिक्स है। एनिमी को हम लोग स्टॉप कर देते हैं, बेसिकली भी अभी जो पेट्रोल एआई है उसे हम ऑफ कर देते हैं, हेल्थ सिस्टम को भी ऑफ कर देते हैं, और प्लेयर का भी जितने भी ये स्क्रिप्ट्स हैं, प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट ऑफ, एनिमेशन चलने देते हैं, शूट सिस्टम ऑफ, प्लेयर हेल्थ सिस्टम ऑफ, मशरूम कलेक्टर ऑफ। सो अब देखो, अब ये दोनों आइडल है, और यहाँ पर हम बेसिकली एक प्ले बटन दे सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा। बट आई थिंक मुझे प्लेयर को सेंटर में करना चाहिए, और रेड एनिमी को इस साइड, और इससे जो है ये अब सही लग रहा है। यहाँ पर एक मेन मेन्यू बना लेते हैं। मेन मेन्यू के लिए भी सिंपल रहेगा, हम लोग जो है कैनवस खोलेंगे, और इस पे आप देख सकते हो बहुत सारे है, जैसे मशरूम इमेज जो है वो है, फिर फेल पैनल है, विन पैनल है, ये सब हमें नहीं चाहिए, डिलीट कर देते हैं इसे। और हम एक खुद का पैनल बनाते हैं, पहले हम इमेज एक ऐड करते हैं, सॉरी, और वो सब रिमूव करने के बाद हम एक बटन बना लेते हैं, सिंपली UI बटन टेक्स्ट मैश प्रो, और मैं ये बटन पे थोड़ा होवर करता हूँ। ओके, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ ले आते हैं। इसे भी जो है हम लोग सेम उसी की तरह एनिमेट करने वाले हैं। सो जो हमारा
अगर आप देखोगे तो मैंने जो आपको बताया था, जो स्प्राइट्स में एक बटन यूआई मैंने दिया हुआ है आपको, वही यूज़ कर लेते हैं इस पे भी। सो इमेज वाला जो स्लॉट है उस पर सिंपली एक ड्रैग एंड ड्रॉप, और टेक्स्ट को भी बदल देते हैं। एक होगा स्टार्ट, थोड़ा इनलार्ज कर देते हैं, मे बी 60। और जो ये बटन का प्रॉपर्टीज़ है उसे चेंज कर लेते हैं। पहले तो नॉर्मल में ब्लैक रहेगा, बट अल्फ़ा थोड़ा कम कर देते हैं, 20, 220। और जो है ये हाईलाइट में पूरा फुल ब्लैक दिखेगा। और बाकी सब जगह हम लोग नॉर्मल वाला ये कॉपी करके बाकी सारी जगह पेस्ट कर देते हैं। प्रेस्ड में थोड़ा सा मैं लाइटर कलर कर देता हूँ। आप सिंपली आप कॉपी कर सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं। और जो ये स्टार्ट जो टेक्स्ट है उससे हम फॉन्ट को रिप्लेस कर देते हैं, ये, और फाइट कर देते हैं इसे स्टार्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ यूआई पे आ गया है, परफेक्ट। आई गेस इसके जगह हम लोग विदाउट ओवरले वाला यूज़ करते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस पे बटन पे एक शैडो ऑब्जेक्ट भी ऐड कर देते हैं। सो शैडो पेन -10, परफेक्ट। यप। सो ये चीज़ हमने ऐड कर दी है। और हम एक इसे नाम दे देते हैं स्टार्ट बटन, और एक इसे डुप्लीकेट करेंगे हम लोग, Ctrl+D, और इसे नाम दे देते हैं क्विट बटन। इसका स्केल जो है हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसकी मदद से, ऐसे, और इसे इसके नीचे ले आते हैं, परफेक्ट। और इसे स्टार्ट की जगह हम लिख देते हैं क्विट, परफेक्ट। आई गेस दोनों बटन्स को मैं थोड़ा ऊपर कर सकता हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस भी बना देते हैं, परफेक्ट। .85। और अब देखोगे तो ये दोनों बटन्स बन चुके हैं, स्टार्ट और क्विट। और एक बटन अपन ऐड कर लेते हैं, बटन नहीं सॉरी, इमेज, एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। इसे हम वही मेड टॉमसी जो मैंने आपको फ़ॉन्ट दिया था वही यूज़ करेंगे। और इसमें अपना गेम का नाम लिख देते हैं, बेसिकली क्यूट 2D गेम। और इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ऊपर ले जाते हैं और सेट कर देते हैं। इसे सेंटर भी कर देते हैं विथ अलाइनमेंट। यहाँ पर सेंटर में कर दिया हमने इसे, और इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और इसे ब्लैक कलर दे देते हैं, मे बी 92। और आई गेस मेड टॉमसी नहीं, हम विदाउट अंडरले वाला जो फॉन्ट हमने बनाया था वो यूज़ करते हैं। इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड, ये ठीक है मे बी, पता नहीं, आप बताओ। या फिर इनफैक्ट मैं हेडलाइंस रहने ही देता हूँ, यही ठीक है, ऐसा ही ठीक है। सो बेसिकली कोई भी आएगा यहाँ स्टार्ट कर सकता है गेम को। पर अभी ये कुछ काम नहीं करता क्योंकि अभी हमने ये फंक्शंस ऐड नहीं किए। सो हम क्या करेंगे, हम लोग कैनवस सेलेक्ट करेंगे, गेम मैनेजर को ओपन करेंगे, और हम लोग यहाँ दो नए फंक्शन बनाएंगे। सो बेसिकली रिट्राई है हमारे पास, नेक्स्ट भी है, दो न्यू फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक वॉइड स्टार्ट। ओके, स्टार्ट बटन हमें इसे नेम करना होगा क्योंकि स्टार्ट नाम का एक ऑलरेडी फंक्शन है, सो आप उसे ओवरराइड नहीं कर सकते। सो स्टार्ट बटन के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, और एक हम क्विट बटन के नाम से फंक्शन बनाएंगे, परफेक्ट। इस पे हम लोग बेसिकली लिख देते हैं आगे के लिए प्रिंट, और सेम
क्विट बटन क्लिक, सेव, बैक। फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन को सिलेक्ट करेंगे, वापस ऑन क्लिक जो ये इवेंट दिया हुआ है प्लस पे क्लिक करना है आपको। देन कैनवस को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बेसिकली गेम मैनेजर किस पर अटैच आपको उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना रहता है। फंक्शन सिलेक्ट करना है हमें, यहाँ जाके गेम मैनेजर, स्टार्ट बटन, क्विट बटन के लिए सेम, प्लस पे क्लिक कीजिए, आप कैनवस को ड्रैग कीजिए, फंक्शन में गेम मैनेजर और देन क्विट बटन। और एक बार प्ले करके देखते हैं, परफेक्टली ये कॉल हो रहा है यहाँ पर, परफेक्ट। सो स्टार्ट फंक्शन और क्विट फंक्शन कॉल तो हो रहा है परफेक्टली, बट अभी जो है हम लोग सीन लोडिंग का जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। सो गेम मैनेजर ओपन कर लेते हैं हम लोग, और सबसे पहले तो एक क्विट बटन देखते हैं। क्विट बटन हमारा काम नहीं कर रहा, बेसिकली हमें यहाँ पर एप्लीकेशन को क्विट करना है, राइट। सो काफ़ी इजी कोड है इसका, आपको लिखना है सिंपली एप्लीकेशन डॉट क्विट। ये बेसिकली एप्लीकेशन को क्विट कर देता है, और इसका बस एक डाउन साइड ये है कि ये यूनिटी में तो काम नहीं करेगा। मतलब अगर आप यहाँ पर क्विट बटन प्रेस करोगे तो एप्लीकेशन क्विट नहीं होगी, बट जब भी आप ये गेम में करोगे, एक्चुअल गेम में जब हम लोग बिल्ड बना लेंगे उसके बाद ये परफेक्टली काम करेगा। आप ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पर, आप ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पर। सो ये हमने तो कर दिया, क्विट बटन तो आप काम करेगा, बट स्टार्ट बटन, नेक्स्ट बटन, रिट्राई बटन जो अभी काम नहीं कर रहा, उसके लिए भी हमने कोड लिखना है। सो पहले तो रिट्राई बटन में क्या होगा, सीन वापस रीलोड होगा, नेक्स्ट बटन में नेक्स्ट वाला जो लेवल है वो लोड होगा, राइट। और स्टार्ट बटन में बेसिकली हमारा जो फर्स्ट लेवल है वो लोड होगा। तो इसके लिए जो है हमें डिफरेंट सीन्स के ऊपर काम करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर बिल्ड प्रोफाइल्स पर जाएं तो आप देखो यहाँ पर पहले तो एक सीन लिस्ट करके एक लिस्ट आ जाएगी आपके पास। अभी यहाँ पर सिर्फ अपना लेवल 1 अटैच्ड है। अगर हम अपना सीन्स फोल्डर खोलें और ये विंडो को ओपन रखते हैं, तो अभी हमारे पास 4 सीन्स है, राइट। एक मेन मेन्यू है और एक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सो बेसिकली एक मेन मेन्यू, बाकी के लेवल्स। और यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही सीन सिलेक्टेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीन लिस्ट में जाएंगे और यहाँ अपने डिफरेंट सीन्स ऐड कर देंगे। आपको ये मेक श्योर करना है कि जैसे ही गेम स्टार्ट होगा ना, जो ये पहला जो लिस्ट में सीन रहेगा वो सबसे पहले लोड होगा। सो हमें मेन मेन्यू को यहाँ रखना है। सो मेन मेन्यू को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इसे ऊपर कर देते हैं। सो मेन मेन्यू आपको ऊपर, सबसे ऊपर रहना चाहिए, देन लेवल 1, फिर आएगा हमारा लेवल 2 एंड लेवल 3। परफेक्ट। सो अब जो है, अब मैं बिल्ड प्रोफाइल वापस ओपन करता हूँ। अब विंडोज़ पे आप देखोगे तो ये सारे सीन्स आ जाएंगे यहाँ पर। ये विंडोज़ के लिए हम बिल्ड करने वाले पहले, तो उसके बाद हम लोग एंड्रॉयड भी देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे सारे सीन्स आ गए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और मेन मेन्यू। आप देखोगे इसका एक बिल्ड इंडेक्स होता है, वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा 0, 1, 2, 3। सो मेन मेन्यू का इंडेक्स है 0, लेवल 1 का है 1 और लेवल 2 का 2 और लेवल 3 का 3, वैसे ही है। सो अभी जो है हम लोग अब देखोगे तो हम मेन मेन्यू में हैं और इसका बिल्ड इंडेक्स 0 है। सो लेवल 1 का क्या होगा, 1, लेवल 2 का होगा 2, लेवल 3 का होगा 3, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो ये है, सबसे पहले स्टार्ट बटन का अपन कोड लिख लेते हैं। तो बजाय कि हम लोग प्रिंट जो कर रहे हैं वो हटा देते हैं हम लोग। सो क्विट बटन में एप्लीकेशन क्विट हो जाएगी। स्टार्ट बटन में जो है हम लोग सीन को लोड करना चाहते हैं, राइट। सो स्टार्ट बटन जैसे हम लोग प्रेस करें, लेवल 1 अपना लोड हो जाए। सो उसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग, ऊपर जाएंगे, यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि इसके थ्रू जो है हम लोग डिफरेंट सीन्स लोड कर सकते हैं अपने गेम में। सो हम लोग नीचे आएंगे, देन स्टार्ट बटन के अंदर सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, और हमें सीन लोड करना है, राइट। सो हम दो चीज़ें पास कर सकते हैं, या तो हम ऐसे लिखते हैं लेवल 1 जो हमारा इसका नाम है वो हम दे सकते हैं कि हमें कौन सा सीन लोड करना है, और या तो फिर हम लोग इसका बिल्ट इन टेक्स्ट दे सकते हैं।
बिल्ड इंडेक्स क्या था लेवल 1 का 1, सो हम लोग ये दे सकते हैं या लेवल 1 ऐसे दे सकते हैं। सो मैं बिल्ड इंडेक्स प्रेफर करता हूँ। आप जो आपको जो सही लगे आप कर सकते हो, पर आपको मेक श्योर करना है जो भी यहाँ लिखा हुआ है एग्जैक्ट सेम टू सेम आपको कॉपी करके वही आपको यहाँ पर स्ट्रिंग्स में देना है, तभी ये प्रॉपरली लोड होगा। और आपको मेक श्योर करना है वो बिल्ड प्रोफाइल में डला हुआ हो, वो जो भी लेवल आप लोड करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो बिल्ड प्रोफाइल ये सीन लिस्ट में नहीं है देन वो लोड नहीं होगा। तो ये हमने चीज़ें देख ली, हम लोग अभी के लिए यहाँ 1 कर देते हैं। सो बेसिकली जैसे ही हम लोग प्रेस करें अपना लेवल 1 लोड हो जाए। परफेक्ट, एक बार देखते हैं। प्ले, स्टार्ट बटन में हम लोग क्लिक करने वाले हैं। अब देखो अपना हमारा पहला लेवल लोड हो गया है और इस पर हम प्ले कर सकते हैं इजली। तो हमारा ये काम तो हो गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग ये जो रिट्राई बटन है उसे कैसे ठीक करें। सो हम लोग रिट्राई बटन में क्या करना चाहते हैं, रिट्राई बटन में हम लोग सेम लेवल को दोबारा लोड करना चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पर सीन मैनेजर डॉट लोड सीन। हम लोग लोड करना चाहते हैं कौन से सीन, हमारा जो अभी वाला सीन है वही हम लोग लोड करना चाहते हैं, राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारे हम कौन से लेवल पे, हम लेवल 1 पे है, लेवल 2 पे है, लेवल 3 पे। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है, आप सेम सीन मैनेजर को यूज़ करो, सीन मैनेजर डॉट गेट एक्टिव सीन। इससे क्या होगा आपको ये जो अभी एक्टिव सीन होगा, जो अभी जिस सीन पे है अभी हम लोग, वो वाला अपने आप पता चल जाएगा। और डॉट बिल्ड इंडेक्स, सो इससे हमें इसका बिल्ड इंडेक्स मिल जाएगा। सो ये उससे पता करेगा क्या चीज़ है वो, क्या है वो सीन जिस पे अभी हम है, और उसे उसका बिल्ड इंडेक्स बेसिकली हमें दे देगा। या फिर आप इसे नेम भी ले सकते हो या बिल्ड इंडेक्स भी ले सकते हो। सो लेवल 1 आ जाएगा या फिर 1 आ जाएगा या बिल्ड इंडेक्स आ जाएगा। यहाँ पर जो भी आप एक्टिव सीन में भी हो वही लोड हो जाएगा बेसिकली। तो अब हम इसे भी ट्राई कर लेते हैं। प्ले करेंगे, स्टार्ट बटन पर हम लोग क्लिक करते हैं, हम लोग मरते हैं एंड देन रिटायर बटन। परफेक्ट, ये भी काम करने लगा। अब जो है हमें नेक्स्ट बटन पे काम करना है, राइट। सो हम लोग वापस जाएंगे इसके अंदर और नेक्स्ट बटन के अंदर हम लोग जो है सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, हम लोग लोड करना चाहते हैं अपना नेक्स्ट जो बिल्ड इंडेक्स है वो, राइट। सो यही वाला सेम चीज़ यूज़ कर लेते हैं, जो हमारा बिल्ड इंडेक्स अभी है उसे ले लो। डॉट बिल्ड इंडेक्स जिस सीन पे है अभी हम उसे ले लो, प्लस 1 कर दो। इससे क्या होगा, मान लो आप लेवल 1 पे हैं हम लोग, सो उसका बिल्ड इंडेक्स होगा 1 और लेवल 2 का बिल्ड इंडेक्स होगा 2। सो बेसिकली हम लोग प्लस करके लेवल 2 पे चले जाएंगे इसके थ्रू। तो नेक्स्ट का भी कोड हमने लिख दिया है और हमारे सारे बटन सब प्रॉपरली वर्क करेंगे विदाउट एन इशू। सो प्ले करते हैं, स्टार्ट पे जाएंगे, उसे किल करेंगे, मशरूम को कलेक्ट करते हैं, देन वन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हमारा लेवल 2 लोड हो जाएगा। परफेक्ट, इस पर भी हम लोग सेम फॉर एग्जाम्पल मैं मरता हूँ, रिट्राई करेंगे, वापस से लेवल 2 ही लोड होगा। और हम लोग वापस से जाएंगे, लेवल 2 भी क्लियर करते हैं हम लोग प्रॉपर। वापस से कलेक्ट, नेक्स्ट, और लेवल 3 आप देखोगे लोड हो गया है। ओके, रिट्राई लेवल 3। इस पे एक प्रॉब्लम आएगी हमें। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी तक हमारे पास सिर्फ लेवल 3 ही तक है, राइट। सो हम लोग 3 बिल्डर टेक्स पे ऑलरेडी है। सो अब अगर हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना तो वो 4 हो जाएगा और 4 वाला जो सीन है हमारे पास है नहीं, मतलब लेवल 4 हमारे पास कुछ है नहीं। तो इसके लिए हमें एक कैपिंग लगानी होगी यहाँ पर।
सो आप बेसिकली क्या कर सकते हो। सो नेक्स्ट जब हम लोड कर रहे हैं तो हम यहाँ सिंपली एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ सीन मैनेजर डॉट गेट एक्टिव सीन डॉट बिल्ड इंडेक्स, अगर हमारा लेवल 3 से नीचे है, अगर 3 से हम नीचे हैं, मतलब अगर लेवल 3 से हम नीचे हैं, देन तो आप लोड कर दो नेक्स्ट सीन। मतलब अगर हम लेवल 1 में हैं तो लेवल 2 लोड कर दो, अगर लेवल 2 में लेवल 3 लोड कर दो। बट अगर हम लेवल 3 पे आ चुके हैं, सो उसके अंदर हम लोग एल्स पे आएंगे। एल्स बेसिकली सीन मैनेजर डॉट लोड सीन कर दो आप 0। मतलब आप पहला जो मेन मेन्यू है वो लोड कर दो। 0 क्या है, मेन मेन्यू जो है वो 0 बिल्ड इंडेक्स पे है, और 1 लेवल 1 है, 2 लेवल 2 है, और लेवल 3 जो है वो थर्ड बिल्ड इंडेक्स पे है, राइट। सो अब हम लोग सेव करते हैं, ओपन करते हैं लेवल 3 को और प्ले करते हैं। हम लोग ये भी लेवल 3 भी जीत गए हैं। अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो मेन मेन्यू हमारा लोड हो जाएगा। ये देखो आप, परफेक्ट। तो ये सारे लेवल्स बनाने के बाद हम लोग फाइनली जा रहे हैं आज के मिथ बस्टर क्वेश्चन के ऊपर। और लेवल 9 का मिथ बस्टर क्वेश्चन ये है कि सीन चेंज करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है। ऑप्शन ए डिस्ट्रॉय फंक्शन, ऑप्शन बी सीन मैनेजर डॉट लोड सीन फंक्शन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग गेस भी कर सकते हो। तो 10 सेकेंड्स का ब्रेक, उसके बाद मैं आंसर करता। तो आंसर ये है कि सीन मैनेजर डॉट लोड सीन फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं एक सीन से दूसरे सीन में जाने के लिए। डिस्ट्रॉय फंक्शन का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हमें भी कोई भी गेम ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट या स्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय करनी हो थ्रू कोड। पर जो ऑप्शन भी है सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, उसका यूज़ हम लोग तब करेंगे जब हमें सीन ए से सीन बी में जाना हो। और उसमें एक बारीक बात यह है कि आपको ये दोनों सीन्स को बिल्ड इन टेक्स्ट के सीन लिस्ट में डालना ज़रूरी है, तभी ये फंक्शन काम करता है। तो ये था आज का मिथ बस्टर क्वेश्चन। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे अपने गेम में ऑडियो को कैसे इंटीग्रेट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।